वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब यूरोप का रुख करते हैं। 20 यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ऐलान ये किया है कि वहाँ पर मौजूद जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर वहाँ मुकीम हैं, उन्हें डिपोर्ट किया जाए, उन्हें यूरोपीय ममालिक से निकाला जाए। ये डिमांड सामने आई है 20 यूरोपियन ममालिक की तरफ से। इस हवाले से हम बात करेंगे। ज़ुबैर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, स्वीडन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर। बड़ा अहम मामला है ये और अफ़गानिस्तान के हवाले से हम जानते हैं हमारे वतन में भी, पाकिस्तान में भी अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं वो गैर कानूनी तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुकीम हैं और हुकूमत की एक बहुत अहम पॉलिसी है जिस पर काफ़ी अरसे से अमल हो रहा है कि वो लोग जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं उनको अफ़गानिस्तान वापस भिजवाया जाए। अब यही डिमांड यूरोप से भी आ रही है और इसका मतलब ये है कि ये एक सही डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम पर एतराज़ भी कर रहे थे कि क्यों आप अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेज रहे हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से ये बात सामने आ रही थी, लेकिन अब ये बात साबित हो रही है कि दुनिया भी यही करती है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा-सा ये बता सकें कि ये जो 20 यूरोपीय ममालिक की जानिब से अफ़गान बाशिंदों की वापसी के लिए यूरोपीय यूनियन को एक मुश्तरका ख़त लिखा गया है, इस ख़त में क्या ख़ास मुतालबात शामिल हैं और इसकी कितनी अहमियत है? देखें, 20 यूरोपीय ममालिक की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें ख़ास तौर पे 19 ऐसे ममालिक हैं कि जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर ममालिक कहलाते हैं और एक उनमें नॉर्वे शामिल है। तो इन तमाम ममालिक का मुश्तरका तौर पे यूरोपीय कमीशन को ख़त लिखना कि जो अफ़गान शहरी, ऐसे अफ़गान शहरी कि जो इन मुल्कों में कौमी सलामती का ख़तरा समझे जाते हैं या फिर जराइम में मुलविस हैं, उनको जबरी तौर पर जो है वो मुल्क से बदर किया जाए या यूरोपीय यूनियन के अंदर से उनको मुल्क बदर किया जाए। तो इस खत की अगर आप अहमियत की बात करें तो इसकी अहमियत इतनी है कि यूरोपीय यूनियन ने 2021 में काबुल पर जो है अफ़गान तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि किसी भी तरीके से किसी भी अफ़गान शहरी की यूरोपीय यूनियन से मुल्क बदरी ना हो और इसको यकीनी बनाया जाए। तो इस खत की काफ़ी अहमियत है क्योंकि 20 ममालिक ने इस वक्त अफ़गानिस्तान के ऐसे शहरियों को अपनी कौमी सलामती और अपने मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा समझा है कि जो जराइम पेशा हों या उनका किसी न किसी तरीके से ऐसा अमल ज़ाहिर हुआ है कि जो नेशनल थ्रेट्स या माशरे के लिए जो है नामुनासिब समझा जाए। तो ये काफ़ी अहमियत का हामिल ख़त है। अच्छा, ख़त में ये भी मामला उठाया गया है कि 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफ़गानिस्तान वापसी के लिए बाज़ाब्ता मुआहदा ना होने की वजह से अफ़गान बाशिंदों को डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्या तालिबान के साथ मुज़ाकरात की तरफ इशारा है ये? जी बिल्कुल, अगर आप बात करें कि इसमें अंदिया दिया गया है कि आया तालिबान से जो है वो इनके मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात का अंदिया दिया गया है, तो बिल्कुल इसी तरीके की बात है कि ख़त का मतन जो है उसमें साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि तालिबान की डिफेक्टो हुकूमत, यानी डिफेक्टो का मतलब ये होता है कि चूँकि उसको जो है यूरोपीय यूनियन में किसी भी मुल्क ने तालिबान हुकूमत को कबूल नहीं किया, बतौर तालिबान जो रजीम है उनको कहीं पर भी हुकूमत के तौर पे यूरोपीय यूनियन में नहीं देखा जाता, तो इसीलिए उनको करार दिया गया डिफेक्टो के चलें अगर वो हम इसको कबूल नहीं करते कि ये एक लीगल हुकूमत है या कानूनी हुकूमत है या जमहूरी हुकूमत है, मगर फिर भी हम इसको डिफेक्टो हुकूमत या हुक्मरानों का नाम देके तालिबान से मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं और इस अमल को जो है वो जल्द से जल्द शुरू करना इन तमाम ममालिक की जो है वो तरजीहात में शामिल है। अच्छा, क्या मौजूदा तालिबान रजीम से इस तरह के कोई मुज़ाकरात हकीकत में मुमकिन भी हैं? देखिए, अगर बात करें कि जो तालिबान रजीम है और जो तालिबान का जो फेस इस वक्त दुनिया के सामने आया है वो टोटल डिफरेंट आया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोविड-19 के बाद, जो वबा के बाद दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ा ना दहशतगर्दी का हमला हुआ, ना उसको तालिबान ने कभी एक्सेप्ट किया, और यहाँ तक कि गाज़ा के मसले यानी कि फ़लस्तीन के मामले पर भी तालिबान ने ना कोई अग्रेशन दिखाई, ना कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा बयानिया आया कि वो दुनिया के लिए नेशनल थ्रेट्स या दुनिया के लिए आलमी ख़तरा माने जाएं। तो ऐसी सूरत में ये कहना कि पूरी दुनिया में कोई इस तरीके का रद्द अमल सामने आएगा कि तालिबान को जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा और अफ़गान जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको मुल्क बदर किया जाएगा। अब ये जो ममालिक हैं, इनके मुतालिबात के बाद क्या आलमी सतह पर अफ़गान पनाह गुज़ीनों की वापसी के हवाले से कोई नई पॉलिसी तश्कील दी जा सकती है? क्योंकि ज़ाहिर है ये एक अहम मसला बन चुका है दुनिया भर के तमाम ममालिक के लिए।
देखिए, जहाँ तक डील की बात है कि कोई डील होगी या तालिबान इस मौक़िफ़ को मानेंगे या मुज़ाकरात करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया का कोई भी मुल्क इस वक्त का ख़ास तौर पे अगर बात करें कि ऐसे गरीब ममालिक के जहाँ पर अक्सर औकात जो है वो यूरोपीय यूनियन की मदद दरकार होती है फाइनेंशियल तौर पे, तो वो अपने जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं उनको किसी न किसी पॉलिसी के तहत जो है उन रिफ्यूजी को अपने मुल्क में लेते हैं। तो इस सूरत हाल में कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त तालिबान की हुकूमत है और वो दुनिया भर में जो है वो ट्रैवल भी करते हैं। अभी हालिया दिनों में उन्होंने जो है भारत में भी ट्रैवल किया उनके वज़ीर ख़ारजा ने, और वहाँ पर भी उनको कुछ इमदाद मिली। तो इमदादी पैकेज तालिबान ले लेंगे और ये कभी इम्तिहान है कि तालिबान से मुज़ाकरात इनके कामयाब हो सकते हैं और बड़ी तादाद में जो है अफ़गान शहरियों को अपने मुल्क जाना पड़ेगा। और बरतानवी अखबार है द टेलीग्राफ, उसकी एक रिपोर्ट है, उसमें एक इंकशाफ ये हुआ है कि अफ़गान तालिबान के नाम पर जाली धमकी आमेज़ खतूत यूरोप में 40 पाउंड में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिन्हें अफ़गान जो शहरी हैं वो मगरबी ममालिक में असाइलम हासिल करने के लिए बतौर सबूत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या बरतानवी हुकूमत या यूरोपीय यूनियन ने इस जालसाज़ी के ख़िलाफ़ कोई ख़ास इक़दाम उठाया है? इसकी क्या तफ़सील है? देखें, जहाँ तक अगर आप बात करें कि जाली दस्तावेज़ात की, तो जाली दस्तावेज़ात कोई आज का मुद्दा नहीं, ये एक ज़माने से मामला चले आ रहे हैं। देखें, सियासी पनाह और जंगज़दा इलाकों से आए हुए लोगों को पनाह देना, ये दो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी सियासी या जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पनाहें थीं कि जिनके दो मुख्तलिफ़ क्राइटेरियाज़ थे। अगर आप सियासी पनाह की बात करते हैं तो सियासी पनाह में जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है कि सियासी पनाह उन लोगों को दी जाती है कि जो अपने मुल्क में जो है वो सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे और वो कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत थी या पब्लिक में जानी मानी शख्सियत थी, वो अपने मुल्क में कहीं पर इंटरनली डिस्प्लेस नहीं हो सकते और उनको जान का या माल का ख़तरा हो, तो उनको सियासी पनाह दी जाती है। दूसरी जानिब जंगज़दा इलाकों से आए हुए लोगों की सूरत हाल इनफरादी नहीं होती, मजमूई होती है, और जब उन मुल्कों में अमन व अमान कायम हो जाता है तो वहाँ पर लोगों को जाना पड़ता है। लेकिन अब चूँकि अफ़गानिस्तान की अगर आप बात करें, जो टेलीग्राफ ने जो यूके के अंदर ब्रेकिंग की इस हवाले से कि वहाँ पर 40 पाउंड तक भी जो है वो लेके एक थ्रेड लेटर बनाया जाता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो लोगों ने पहली बार की हो। ये एक अरसे से चली आ रही थी, लेकिन चूँकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है तो उसके अंदर खामियां पकड़ना, गलतियां पकड़ना एक बहुत ही आसान अमल है। अगर आप बात करें यहाँ पर इस लेटर की, तो इस लेटर का जो पकड़ने का तरीक़ेकार था वो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एक आम इंसान भी कर सकता था, क्योंकि तमाम तर जो खतूत थे जो तालिबान की जानिब से जारी किए गए थे थ्रेड के तौर पे, उन सब का मतन, तरीक़ेकार, लिखा हुआ सब कुछ एक ही होता था। और जो लिखने का स्ट्रक्चर हो या मोहरें हों, अगर वो एक ही तरह की हों तो उनको कभी इम्कान होता है कि उसको आप जाली माने। यहाँ पर मैं बात करता चलूँ, ऐसा ही कुछ दूसरे ममालिक से है कि जहाँ पर लोग जो है वो ख़ास तौर पे एक एथनिक ग्रुप्स बन के सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें अपने मुल्क में ख़तरा है, तो वहाँ से भी जाली दस्तावेज़ात लेके आई जाती हैं। यह जाली दस्तावेज़ात आज के दौर में तो बहुत आसान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है वो उसको ट्रेस करना, लेकिन अगर आप मैनुअली भी बात करें तो पहले भी ये तमाम तर मामलात यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक में आते रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ज़ुबैर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे स्वीडन से, और बात हो रही थी कि 20 यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी तरफ से अब ये मुतालिबा सामने आया है कि अफ़गानिस्तान से जो बाशिंदे उनके ममालिक में आए थे, गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उन्हें वापस भेजा जाए। एक वक्फ़ा लेते हैं नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। ये है वर्ल्ड वाइज़, हमारे साथ